कबीर वैराग्य सत्संग में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं पूज्य संत श्री अभय साहिब जी का कल्याणकारी प्रवचन। सब्सक्राइब करना न भूलें। नहीं सत्यात परम ज्ञानम नास्ति तत्वं गुरो परम यसमात परतरम नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे व्यावहारिक एवं पारमार्थिक जीवन के प्रबल प्रेरणा स्रोत परमाराध्य परम पूज्य सद्गुरुदेव जी, धर्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, अभी आप लोग सायंकालीन सत्संग सभा में उपस्थित होकर के स्तुति प्रार्थना के साथ साथ अपने इष्ट गुरु का चिंतन करते हुए सद्गुरु कबीर देव की विवेक धारा से अनुप्राणित कुछ भजन और विचार को श्रवण कर रहे थे। उसी निवेदन की कड़ी में थोड़ा बहुत निवेदन मैं भी आपसे करूं। इस संसार में मानव का जीवन धारण करना अपने आप में एक अनमोल वरदान है, क्योंकि पूरे प्रकृति मंडल में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो सर्वतंत्र स्वतंत्र है। अपने जीवन को वह कितना समुन्नत बना सकता है, यह उसके हाथ में निर्भर करता है। सद्गुरु कबीर ने मानव जीवन को चौराहा कहा है। चौराहा इसलिए कि चौराहा कहा ही उस जगह को जाता है जहां से चारों तरफ के रास्ते निकलते हो। मानव जीवन एक ऐसा जीवन है जिस जीवन को सद्गुरु कबीर ने चौराहा कह करके इसकी विशेषता को दर्शाया है। जैसे चौराहे पर खड़ा एक व्यक्ति पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण किसी भी दिशा में जाने के लिए स्वतंत्र है, वो जिधर जाना चाहे वो जा सकता है। उसी तरह से मानव जीवन एक ऐसा जीवन है जो प्रकृति का अतिक्रमण करके भी आगे बढ़ सकता है। यहां तक कि दुनिया जिसे भगवान कहता है, दुनिया जिसे ईश्वर कहता है, उस भगवान और ईश्वर की व्यवस्था को भी चुनौती दे करके आगे बढ़ सकता है। इतनी क्षमता मनुष्य के पास है। ईश्वरवादी मान्यता में जीने वाले लोगों का यह कहना होता है कि संसार के प्रत्येक चीजों का निर्माण भगवान ने किया है, ईश्वर ने किया है। तो जो मानते हैं उसकी मान्यता के अनुसार यदि संसार के सभी चीजों को भगवान ने ही बनाया तो स्वाभाविक है कि ये कपड़े जो बने हैं, इस कपड़े को भगवान ने नहीं बनाया, भगवान इसके लिए रुई तैयार किया, कपास बनाया होगा और रुई बनाने के बाद वो छोड़ दिया। उतना ही काम भगवान का था। लेकिन कोई भी मनुष्य इस धरती पर रुई तो पहनता नहीं। उस रुई से कपड़े बनाता है, सूत बनाता है, सूत से कपड़े बनाता है, फिर कपड़े में नया डिजाइन बनाता है, उसके बाद फिर उस कपड़े को कोई धोती बनाता है, कोई काट के कुर्ता बनाता है, कोई गंजी बनाता है, उसको पहनता है। तो भगवान या ईश्वर ने मान लिया जाए कि वृक्ष ने रुई तैयार किया, लेकिन रुई का उपयोग ज्यों का त्यों मनुष्य तो नहीं करता है। भगवान की उस व्यवस्था में मनुष्य एक नया परिवर्तन करता है, उसको एक चुनौती देता है कि आपने रुई दिया, हम रुई को ज्यों का त्यों नहीं रहने देंगे, इसका कपड़ा बनाएंगे, कुर्ता बनाएंगे, धोती बनाएंगे, तब पहनेंगे। ईश्वरवादी मान्यता के अनुसार कि भगवान ने
चावल गेहूं बनाया, धान बनाया, आप और हम उसको धान और चावल जो के त्यों नहीं खाते हैं। हम उस व्यवस्था में एक नया रूपांतरण लाते हैं, एक परिवर्तन लाते हैं और हम कहते हैं नहीं, हम धान और गेहूं सीधे नहीं खाएंगे, धान पर से छिलके उतारेंगे, चावल बनाएंगे, उसको भी हंडी में दे करके सिझाएंगे, मुलायम होगा तब उसको खाएंगे, और वैसा ही करके हम आप खाते हैं। गेहूं खेत में उपजी है, हम कहते हैं गेहूं को भगवान ने बना दिया, लेकिन उस गेहूं को हम ज्यों के त्यों नहीं खाते हैं। उसको हम लाते हैं, उसके छिलके हटाते हैं, उसको चक्की में जा कर के पिसवाते हैं, आटा बनता है, उसको पानी दे के गूंथते हैं, गोल गोल बेलते हैं, तवा पे डालते हैं, रोटी बनती है, तब उसको खाते हैं। मैंने कहा कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है धरती पर जो प्रकृति कहिए, ईश्वर कहिए, परमात्मा कहिए, उसके भी व्यवस्था को चुनौती दे करके एक नया रूपांतरण ला करके जीवन में उसका उपयोग कर सकता है, उस शक्ति का उपयोग कर सकता है। यह प्रतिभा, यह क्षमता, यह योग्यता मनुष्य के पास है। मनुष्य ऐसा कर सकता है। प्रकृति अभी गर्मी दी है, कुत्ते, घोड़े, गधे, पशु, पक्षी, कोई भी प्राणी को यह क्षमता नहीं कि उस गर्मी का प्रतिकार कर सके, लेकिन उसी प्रकृति में हम और आप मनुष्य के रूप में जी रहे हैं। गर्मी बढ़ रही, हमने पंखे की व्यवस्था कर ली, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सब जगह पंखा लगा दिया है, और हमने कहा भगवान परमात्मा आप गर्मी देते रहो, हम ठंडी की व्यवस्था कर लेते हैं, अपने अनुकूल हम माहौल बनाने के लिए जानते हैं, बना लेते हैं। यह व्यवस्था मनुष्य के अलावा दूसरा कोई नहीं कर सकता है। प्रकृति के द्वारा, ईश्वरीय व्यवस्था के द्वारा ठंडी आती है। मानव को छोड़ करके सभी प्राणी सिकुड़ने और ठिठुरने के लिए विवश है, मजबूर है, लेकिन हम गर्मी की भी व्यवस्था कर लेते हैं, आग की, रजाई की, कंबल की व्यवस्था कर लेते हैं। चुनौती देते हैं कि आप ठंडी बरसाते रहो, हम गर्मी की व्यवस्था कर लेंगे, दिक्कत क्या है। तो मैं कह रहा था यह इस धरती तल पर मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो सर्वतंत्र स्वतंत्र होकर के जीने के लिए प्रतिबद्ध है, तैयार है, जी सकता है। हिंदी जगत के मूर्धन्य विद्वान जयशंकर प्रसाद जो छायावादी कवियों के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं, लोग हिंदी साहित्य जब पढ़ते थे तो उसमें छायावाद एक वाद आता था। तो छायावाद के चार प्रमुख कवि माने जाते थे, चार स्तंभ, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। ये चार प्रमुख कवि हैं छायावाद के। उसमें जयशंकर प्रसाद अपने आप में बड़े उत्कृष्ट कवि थे। उन्होंने लिखा है मनुष्य को संबोधित करते हुए, हे मानव, आपके पास इतनी अद्भुत क्षमता है, आपके पास इतनी शक्ति है, आपके पास इतना सामर्थ्य है कि अगर तुम ठान लो तारे गगन के तोड़ सकते हो, अगर तुम ठान लो तूफान का पथ मोड़ सकते हो, अगर तुम ठान लो तारे गगन के तोड़ सकते हो, अगर तुम ठान लो तूफान का पथ मोड़ सकते हो, अगर तुम ठान लो तो विश्व के इतिहासों में सुयस के एक नवाध्याय को जोड़ सकते हो, सुयस के एक नवाध्याय को जोड़ सकते हो। यह क्षमता मनुष्य के पास है। लेकिन इसकी सारी विशेषता इतने ही गुणों के कारण नहीं है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस दुखपूर्ण संसार में रह करके भी यह सुख की व्यवस्था कर सकता है। यह बंधन युक्त संसार में रह करके भी मुक्ति की व्यवस्था कर सकता है। यह अपने लिए ये जन्म मरण के चक्कर में रह करके भी जन्म मरण के जाल को तोड़ सकता है। यह क्षमता मनुष्य के पास है। या आवागमन के चक्र में उलझे रह करके भी आवागमन के उस दौर को समाप्त कर सकता है। यह क्षमता मनुष्य के पास है। इस क्षमता को यदि वह सदुपयोग कर ले तो यही मनुष्य बुद्ध, महावीर, कबीर, रैदास इत्यादि की श्रेणी में पहुंच जाता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अधिकांश मनुष्य इस क्षमता को अपने में उतार ही नहीं पाता है, प्रयोग नहीं कर पाता है। बस वह पशु पक्षी की भांति केवल कमाना, खाना, जीना और मर जाना, इतना ही जीवन का मतलब समझता है। कमाना, खाना, जीना और मर जाना यह मानव के लिए तो बहुत ही ग्लानि की बात है। यदि इतना ही काम करना होता तो हमें मनुष्य के शरीर में नहीं आना चाहिए था। पशु पक्षी इसके लिए काफी था।
कमाने खाने जीने और मरने के लिए पशु योनि ही काफी था। इतनी मेहनत करके, इतना पुण्य कमा करके मानव के शरीर को धारण करने की क्या आवश्यकता थी? मानव के शरीर को हम धारण किए हैं, तो मानव की स्वतंत्रता का सदुपयोग करते हुए, लौकिक संपन्नता की ओर बढ़ते हुए और हमें आत्म उद्धार के लिए निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। आवागमन के चक्र को तोड़ करके आत्मा को सदा सदा के लिए मुक्त करना चाहिए। आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए, गुरु भक्ति करनी चाहिए, सत्संग करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। वो आवागमन का चक्र कब छूटेगा, कैसे छूटेगा? कल्पना कीजिए कि एक बच्चे को आप यहां से दुकान भेजते हैं और उस बच्चे को कहते जाओ जी दुकान से एक साबुन लेकर के आ जाओ। उस बच्चा को आपने पैसा दे दिया, 10 रुपये 20 रुपये जो भी दिया, बच्चे के हाथ में रुपए दे करके कहते कि जाइए वहां से साबुन ले आइए। बच्चा जाता है, दुकान पर से एक बिस्कुट का डब्बा खरीद करके ले आता है। आपके पास वो लौट के आया, आपके हाथ में बिस्कुट का डब्बा थमा दिया। आप उस बच्चे को क्या कहेंगे? मारेंगे तो नहीं, डांटेंगे भी नहीं, क्योंकि बच्चा है। आप इतना ही कहेंगे कि बेटा मैं आपको साबुन लाने के लिए भेजा था, आप बिस्कुट लेके क्यों आ गए? ये लो, फिर दुकान जाओ, लौटा करके वहां से साबुन लेकर के आना। बच्चे को फिर वहां भेज देंगे। बच्चा वहां जाएगा, दुकानदार को कहेगा बिस्कुट नहीं चाहिए, कुछ मेरे दादाजी या मेरे पिताजी कुछ दूसरा चीज मांग रहे हैं वो दीजिए। दुकानदार फिर नहीं समझ पाया कि क्या देना चाहिए, इस बार वो सिगरेट का डब्बा दे देता है, वो लेकर के आता है। फिर आपके हाथ में देता है कि दादाजी पिताजी यही चाहिए था क्या, ये लीजिए। आप क्या कहेंगे? अरे बदमाश, हमको साबुन की जरूरत थी तो ये सिगरेट का डब्बा कैसे ले आया? ले जाओ इसको लौटा के फिर साबुन लेके आना। बच्चा रास्ते में जाता है, फिर भूल जाता है कि हमको साबुन लाना था कि क्या लाना था। वहां जाता है, इस बार क्या लाना है, तो इस बार जाता है और कोई दूसरा चीज लेकर के आ जाता है। इस तरह से सिलसिला जारी रहता है। जिस चीज को लाने के लिए आप भेजते हैं वह लाता नहीं, आपके पास आता है, फिर वहां भेज देते हैं दुकान से, फिर यहाँ आता है, यहाँ से दुकान जाता है। उस बच्चे के आने और जाने का सिलसिला कब बंद होगा? कब बंद होगा? जब जो सामान आप लाने के लिए भेजे हैं वही सामान लेकर के वो वहां से आएगा आपके पास, तब उस बच्चे की दुकान आने और जाने का सिलसिला बंद हो जाएगा। और जब तक वह सामान नहीं लाएगा तब तक क्या होगा? ना आप यहां रुकने देंगे ना वो दुकान पे जाके रुकेगा। वो तब तक यहां से वहां, वहां से यहां, यहां से वहां, वहां से यहां आना जाना लगा रहेगा। और ये आने जाने की जो प्रक्रिया है इसी को संस्कृत में आवा और गमन कहते हैं। आवा का मतलब आना, गमन का मतलब जाना। जब तक एक जगह से दूसरे जगह आने और जाने की क्रिया जारी रहेगी तब तक की स्थिति को आवागमन कहा जाता है। तो जैसे बच्चे के साथ यह घटना घटती है उसी तरह से हम तमाम मनुष्य के आत्मा के साथ यही घटना घटती है। कबीर साहब कहते हैं कि इस आवागमन के चक्र को मिटाना चाहते हो तो इतना ज्ञान करना होगा। आए हो तुम कहां से और जा रहे कहां? तुम कहां से आए हो, तुम्हें जाना कहां है? तुम मानव जन्म धारण करके क्यों आए हो संसार में? आत्मा क्या है, शरीर क्या है, मैं कौन हूं, जगत क्या है, जगत और मेरा संबंध क्या है, बंधन क्या है, बंधन से मुक्ति कैसे होगी, दुख क्या है, दुख का कारण क्या है, दुख का निवारण कैसे होगा। इन सारे तत्वों पर विचार करना पड़ेगा, तभी आवागमन से मुक्ति मिल सकती है। सदगुरु कबीर कहते हैं, आए हो तुम कहां से और जा रहे कहां? इतना तो दिल विचार लो, इतना तो दिल विचार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आए हो तुम कहां से और जा रहे कहां? इस संसार में आए हो तो क्या करने आए हो, यह तो ख्याल रखना होगा। यदि यह ख्याल नहीं रखोगे तो इस संसार में जिस काम को करने के लिए आए
अब वो काम यहाँ करोगे नहीं, यहाँ से फिर वहां जाओगे, फिर कहा जाएगा, जैसे उस बच्चे को कहा गया कि तुमको भेजे थे फलाना चीज लाने और तू दूसरा चीज लेके आ गया, तो तुम्हें यहाँ ठहरने नहीं देंगे, फिर से जाओ। फिर वहां जाता है, फिर दूसरा चीज लेकर आया, फिर आपने कहा नहीं अब भी नहीं रुकने देंगे, फिर दोबारा जाओ। उसी तरह से यह आत्मा जिस कार्य के निमित्त इस संसार में आया है, जब तक वह कार्य पूर्ण नहीं करेगा तब तक इस आत्मा को बार बार आना पड़ेगा, फिर यहाँ से जाना पड़ेगा, फिर यहाँ आना पड़ेगा, फिर यहाँ से जाना पड़ेगा। और इसे आने जाने की क्रिया को आवागमन की क्रिया कहते हैं। भवचक्र इसी को कहा जाता है। तब तक यह जीव या आत्मा 84 लाख में फंसता रहेगा। 84 लाख योनि में। कुछ लोग कहते हैं कि 84 लाख योनि होता है, 84 लाख प्राणी होते हैं कि नहीं, तो किसने देखा है? कौन जनगणना किया है? किसी ने गिनती तो नहीं किया कि 84 लाख होता है। एक अनुमान के आधार पर सब कहते चले जा रहे हैं। हो सकता है 84 लाख का एक लाक्षणिक अर्थ यह भी हो सकता है कि बहुत सारी योनियां, जैसे कुछ लोग कहते हैं 2 दिन की जिंदगी, तो 2 दिन की जिंदगी थोड़े होती है, 2 दिन माने थोड़ा दिन। कुछ लोग कहते हैं कुछ पल की जिंदगी है, तो कुछ पल की जिंदगी माने थोड़ा दिन, एक लाक्षणिक अर्थ है। तो 84 लाख योनि की जनगणना तो हमने भी नहीं किया, पता नहीं किसी ने किया हो तो होता हो कि ना होता हो, उसका एक जब लाक्षणिक अर्थ लिया जाए तो मतलब बहुत सारी योनियां। सदगुरु कबीर से किसी ने पूछा कि 84 लाख होता है क्या? कबीर साहब ने कहा कि 84 लाख होता हो कि ना होता, लेकिन 84 के फेरा में यह आत्मा जरूर पड़ता है, ये मैं जानता हूं। तो लोगों ने कहा कि जब आप जानते तब तो सच होगा। फिर कबीर साहब ने कहा कि 84 लाख की मैं बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन 84 में यह जीव या आत्मा फंसा हुआ है, ये मुझे पता है। तो लोगों ने कहा कि साहब आप कह रहे हैं तो कि आप तो कोई बात ऐसे वैसे उल्टी सीधी कहते नहीं हैं, आप तो धर्म जगत के वैज्ञानिक संत माने जाते हैं। आपके मुंह से कोई भी बात निकलती है तो वो तर्क और वैज्ञानिकता की कसौटी पर कसी हुई होती है। तो आप जो 84 कह रहे तो वो किस आधार पे कह रहे हैं? कबीर साहब ने कहा कि उसका वैज्ञानिक आधार यह है कि दुनिया में किसी भी प्राणी का जो शरीर होता है वह उसके हाथ से मापने पर कितना लंबा होता है। एक मनुष्य अपने हाथ से अपने शरीर को मापे तो एक शरीर की लंबाई एक मनुष्य के हाथ से कितनी? 3.5 हाथ। 3.5 हाथ होता है। प्रत्येक मनुष्य का शरीर उसके अपने हाथ से 3.5 हाथ ही होता है। कबीर साहब देखिए कितने बड़े गणितज्ञ होंगे, कितने बड़े जानकार होंगे, ये कल्पना करके देखिए। कबीर साहब ने कहा कि प्रत्येक मनुष्य का शरीर उनके हाथ से 3.5 हाथ का होता है। कहाँ होता है? कहा एक हाथ कितने बित्ते का होता है? 2 बित्ता का। एक हाथ जो होता है वो 2 बित्ता का होता है। तो जो हाथ से 3.5 हाथ का शरीर हुआ तो बित्ता से कितना हुआ? 7 बित्ता। और एक बित्ता को मापने पर जो एक बित्ता होता है वो 12 अंगुल का होता है। कितने अंगुल का होता है? एक बित्ता बराबर 12 अंगुल। तो यदि हमारा शरीर 3.5 हाथ का है तो 3.5 हाथ मतलब 7 बित्ता, और एक बित्ता 12 अंगुल का होता है। तो यदि 7 बित्ता है तो 12 7 84। तो यदि हमारा शरीर नख से लेकर के शिखा तक 84 अंगुल का है तो कबीर साहब ने कहा कि 84 में तो ये आत्मा फंसा हुआ है, इसलिए कह दो कि 84 में फंसा हुआ है। अर्थात 84 कहने का अभिप्राय है कि किसी न किसी शरीर में इस आत्मा को उलझना पड़ता है, फंसना पड़ता है, संसार में फंसना पड़ता है, प्रपंच में फंसना पड़ता है। इस आत्मा का उद्धार करना है प्रपंचों से तो बस निराकरण कर लीजिए, हिसाब को सुलझा लीजिए। हिसाब क्या सुलझाना है? जगत के प्रपंचों से आत्मा को अपने आप को अलग कर लेना है। जगत से हमारा आत्मा जो जुड़ा हुआ है वो किस कारण से जुड़ा हुआ है? हमारे आसक्ति के कारण, हमारे संस्कार के कारण। उन संस्कारों को, उन आसक्तियों को बस जिस दिन हम तोड़ पाने में सफल हो जाएंगे ये संसार अपने आप छूट जाएगा। जैसे कल्पना कीजिए कि एक नदी बह रही है, एक नदी के 2 किनारे हैं और दोनों किनारों की जो दूरी है एक दूसरे से बहुत अलग है, लेकिन उन दोनों किनारों को जोड़ने का काम करता है, बीच में एक पुल करता है। पुल इस किनारा को उस किनारा को, दोनों किनारा को जोड़ देता है, जोड़ता है ना। किनारा दोनों पास नहीं आता है, किनारा अलग अलग ही रहता है, लेकिन दोनों किनारा को बस नदी, पुल की एक छोर और पुल की दूसरी छोर दोनों को जोड़ देता है।
यदि उस नदी के दोनों किनारों को एक दूसरे से काटना हो, एक दूसरे को अलग करना, तो क्या करना होगा? दूसरे किनारे से युद्ध करना होगा, लड़ाई करनी होगी? नहीं, बस केवल उस पुल को तोड़ देना होगा। पुल ऐसे ही टूटेगा तो दोनों किनारा अपने अपने जगह स्थित हो जाएगा, एक दूसरे से संबंध नहीं रहेगा। उसी तरह से ये आत्मा और ये शरीर, ये आत्मा और ये संसार भी अपने जगह रहे और आत्मा भी अपने जगह रहे। लेकिन इस बंधन का कारण क्या है? दोनों के बीच में कौन चीज है जो बंधन डालता है? इस संसार और आत्मा के बीच में, शरीर और आत्मा के बीच में तीसरा चीज है जिसे हम मन कहते हैं। वह मन पुल का काम करता है, वह मन एक रस्सी का काम करता है जो आत्मा और संसार ये दोनों को एक दूसरे से जोड़ देता है। जब हम गुरु के शरण में आते हैं, जब हम सत्संग में आते हैं, जब हम भक्ति करते हैं, जब हम ज्ञानमय जीवन जीने लगते हैं, तो उस ज्ञानमय, भक्तिमय, त्यागमय जीवन से उस मन पर प्रहार होता है और मन का जो कड़ी टूट जाए, मन की जब धार टूट जाए, मन का जब पुल टूट जाए, उसी दिन आत्मा अपने जगह, संसार अपने जगह हो करके यह आत्मा संसार के बंधन से छूट जाता है और सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। यही कारण है कि इस मन के निग्रह करने पर सभी संतों ने, सभी महापुरुषों ने जोर दिया। कबीर साहब ने कहा कि यदि भक्ति करना चाहते हो तो ध्यान देना, कबीर मन तो एक है, भावे तहां लगाओ, चाहे गुरु के भक्ति करो, चाहे विषय कमाओ। ए दुनिया के मानव, तुम्हारे पास जो ये मन का धागा है, मन की शक्ति है, उस मन की शक्ति को चाहे तुम विषय कमाने में लगाओ, वो भी हो सकता है, और चाहे उससे तुम गुरु भक्ति की कमाई करो, सत्संग की कमाई करो, धर्म की कमाई करो, वह भी हो सकता है। लेकिन यदि इस मन से धर्म की कमाई करोगे तो मन का बंधन कटेगा, और इस मन से विषय की कमाई करोगे तो मन का धागा, मन का सूत और मजबूत होता चला जाएगा। विषय कमाओगे तो मन मजबूत होगा, और धर्म कमाओगे तो मन गलेगा, भक्ति कमाओगे तो मन गलेगा, साधना कमाओगे तो मन गलेगा, सत्संग से संस्कार कमाओगे तो मन गलेगा, और मन की रस्सी जितना कमजोर होती चली जाएगी, आत्मा उतना मुक्त होता चला जाएगा। दुर्भाग्य की बात है, अधिकांश लोग धार्मिक जीवन में आ भी जाते हैं तो मन पर काम करने के बजाय बाहरी पूजा में, बाहरी पाठ में, बाहरी आडंबर में ही सारा जीवन खपा देता है। काम उसको मन के ऊपर करना था, और काम वो बाहर के मंदिर सजाने में, तो फूल चढ़ाने में, दिया जलाने में, अगरबत्ती दिखाने में, पान चढ़ाने में, प्रसाद चढ़ाने में, वो कर्मकांड करने में ही समय को गवा देता है। परिणाम यह होता है कि जिस मन पर उसे काम करना था वो नहीं कर पाता। पूजा पाठ, भक्ति, भजन, धर्म, कथा सुनने करने के बावजूद भी उसके बंधन ज्यों के त्यों पड़े रह जाते हैं। किसी विचारक ने बड़ा सुंदर कहा है, भक्ति के लिए, धर्म के लिए, ध्यान के लिए, अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, आत्मा का उद्धार करने के लिए काम हमें मन पर करना था। धुलाई हमको मन की करनी थी, रगड़ना हमको मन को था, लेकिन हम गंगा नहाते रह गए, तन को साफ करते रह गए, और इसी में जीवन खप गया, बीत गया। किसी विचारक ने कहा है, बड़ा अच्छा कहा है, धोना था मन भूल गया तू, धोता रहा तन मल मल के। काम हमें करना था कि मन को रगड़ना था, काम हमें यह करना था कि हमें अपने मन की धुलाई करनी थी, काम यह करना था कि हमें मन को कमजोर करके मन की कड़ी को तोड़ना था। लेकिन दुर्भाग्य बस वह काम न करके मन और जिस काम से मजबूत होगा वही काम करते चले गए। धोना था मन भूल गया तू, धोता रहा तन मल मल के। घर का ईश्वर भूल गया तू, घर का ईश्वर भूल गया तू, तीरथ करता चल चल के। धोना था मन भूल गया तू, धोता रहा तन मल मल के। धुलाई हमें मन की करनी थी, हम तन को धोने में ही रह गए। रगड़ना हमको मन था और तन को ही रगड़े, पहले कुआं पे रगड़े, चापाकल पे रगड़े, पोखर में रगड़े, इससे संतोष नहीं हुआ तो गंगा में जाके रगड़ने लगे, जमुना, गोदावरी, नर्मदा में जाकर के, सरजू में जाकर के रगड़ने लगे। लेकिन तन को कहीं पर भी रगड़ा जाए
तन को रगड़ने से केवल तन का मैल धुलता है। मन को रगड़ने के लिए कोई नदी, कोई तीर्थ, कोई व्रत काम नहीं देगा। मन को रगड़ने के लिए केवल सत्संग काम देगा। मन को रगड़ने के लिए ध्यान काम देगा। मन को रगड़ने के लिए तप और साधना काम देगा। मन को रगड़ने का भी काम करना चाहिए। और जो व्यक्ति मन के रस्सी को तोड़ने का प्रयास नहीं करता है और बाकी खूब पूजा पाठ, खूब कुछ तीर्थ व्रत करे, तो तब भी उसका उद्धार संभव नहीं है। कैसे? तो एक उदाहरण से समझिए। एक जगह की बात है, कार्तिक का महीना था। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर नाटक का आयोजन किया गया था। नाटक देखने में लोग मशगूल थे, बड़ा आनंद विभोर थे। उसी में 4-5 नवयुवक ऐसा था जिसने कहा कि भाई नाटक देखने में थोड़ी रुचि नहीं बन पा रही है, कुछ चलो हम लोग कुछ दूसरी व्यवस्था करते। तो युवक लोग उस नाटक से निकल गया। और दूसरी व्यवस्था का मतलब समझ लीजिए क्या करेगा। गया बाजार, 2-4 बोतल दारू खरीदा, कुछ उसके जो सामग्री और होता है सहयोग देने वाले, वो सब चीज खरीदे गए। भाई इसको कहाँ पिया जाए, कहाँ खाया जाए। तो सबने कहा कि यदि गांव में खाओगे, कोई बड़े बुजुर्ग देख लिया, पियोगे देख लिया तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसा करो कि गांव से बाहर चलो, गंगा नदी समीप में है, नदी में नाव पड़ी ही होगी। नाव पर बैठ करके गंगा में नौका सैर भी करेंगे, नौका विहार भी करेंगे। चांदनी रात है और जितना पीना होगा, खाना होगा, खाएंगे पिएंगे, बैठ करके होगा तो कुछ लाइट जला के ताश वगैरह भी खेलेंगे और उसके बाद मनोरंजन करके फिर लौट करके आ जाए। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि क्या खाए क्या पिए, कुछ नहीं खबर मिलेगी। यह विचार करके सभी नवयुवक बोतल लिया और उसके खाने पीने की सामग्री लिया, लेकर के चला गंगा नदी के किनारे। नदी किनारे जाकर के देखा तो नाव दूर में थी। कहा नदी किनारे आगे पहले थोड़ा बहुत खा पी लो, उसके बाद फिर नाव पे बैठेंगे। तो किनारे पर बैठ करके भी जितना वो पी सकता था पिया। उसके बाद कहा कि अब आधा पी लिया, अब चलो नाव पे आधा वहां पिया जाएगा। तब तक में नशा उसके दिल दिमाग पे सवार हो गया। वो जा करके नाव पर बैठा और नाव पे भी बैठ करके खाने पीने लगा। जब पूरा नशा चढ़ गया तो सभी युवकों ने कहा कि अब एक ही जगह बैठने से काम नहीं चलेगा, चलो अब नौका को खेते हैं, खेते खेते बीच नदी में एकदम सैर करेंगे, तब वहां फिर एक अलग प्रकार का आनंद आएगा। जितने युवक थे कहा कि बांस तो एक ही है और आदमी 10 ठो है, तो बांस और कहां से गए, के बांस में 10 आदमी मिलके कैसे खेलेंगे। कहा दूसरी नाव पर बांस रखा हुआ, वहां से भी बांस ले आओ। तो दूसरी नाव पर से भी उठा उठा करके लाया। सब 10 युवक 10 ठो बांस ले आया। 10 मिल करके जोर लगाओ तो नाव तेजी से आगे भागेगी। तो 10 मिल करके एकदम जोर लगा लगा करके खेने लगा। खेते 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 10 बजे रात से लेकर के 4 बजे सुबह तक नाव खेते रहा। 4 बजे सुबह होते होते थोड़ा कुहासा भी फटने लगा और धीरे धीरे युवक लोगों का थोड़ा नशा भी फटने लगा। उसके बाद युवक कहता अरे यार 10 बजे रात से लेकर के 4 बजे सुबह तक नाव खेए हैं, अभी तक तो एकदम भागलपुर से कलकत्ता पहुंच गए होंगे हम लोग। 10 आदमी मिलके जोर लगा रहे हैं तो नाव तो तेजी से भागेगी। एक तो धारा के साथ जा रहे हैं और 10 आदमी मिल करके जोर लगा रहे हैं, तो भागलपुर से अब तक कलकत्ता पहुंच गए होंगे हम लोग, ये अनुमान लगा रहे हैं। युवक अनुमान लगा रहा है। लेकिन चूंकि सुबह सुबह का समय था, धीरे थोड़ा बहुत कुहासा भी कार्तिक महीने का होगा तो वो फट रहा था और युवक लोगों का थोड़ा थोड़ा नशा भी फट रहा था। आंख को ऐसे थोड़ा सा झिलमिला करके जब देखता है तो देखा रे बाप, ये तो पीपल का वृक्ष अपने इलाके वाला है क्या, ये दुकान भी अपने इलाके वाला है, ये मकान सबका डिजाइन तो ये अपने इलाके वाला दिखाई दे रहा है। 10 बजे से लेकर के 4 बजे सुबह तक यानी कि 6-7 घंटा जो हम लोग नाव को खेए हैं, हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि अब तक में कलकत्ता आ जाना चाहिए थी। अपना इलाका वाला मंदिर, अपना इलाका वाला पीपल, अपना इलाका वाला दुकान, ये मकान, ये कैसे दिखाई दे रहा है। उसने कहा कि कुछ नशा ज्यादा चढ़ गया है क्या, थोड़ा और बढ़िया से देखो। कुल्ला उल्ला कर करके, गंगा जी का पानी था ही, कुल्ला उल्ला करके और बढ़िया से देखता है। कहा कि नहीं जी, ये नशा के कारण नहीं दिखाई दे रहा, हकीकत में वही है, अपने गांव वाला सब चीज है। तो कहा ये हुआ कैसे,
इस 7 घंटे से 6 घंटे से 10 आदमी बांस का जोर लगा करके नाव को खे रहे हैं। होना तो यह चाहिए था कि 7 घंटे में अब तक कलकत्ता पहुंच जाना चाहिए था, और कह रहे हैं कि अपने इलाके में जहां बैठे थे वहीं पर नाव अभी अड़ी हुई थी। कारण क्या है इसका? तो कारण जानने के लिए जब देखता है, नाव को नीचे उतर करके देखता है, तो देखा कि 7 घंटा तो 10 आदमी जोर लगा करके खूब खेए हैं जरूर, लेकिन नाव जो रस्सी से किनारे पर खूंटा में बंधी हुई थी, उस रस्सी को खूंटा से कभी खोलवे नहीं किए, तो नाव आगे कैसे बढ़ेगी? नाव को खेने का जोर तो लगाया जा रहा था, एक हाथ से नहीं 10-10 हाथ से, 10-10 आदमी ताकत लगा रहा था, लेकिन उतनी ताकत लगाने के बावजूद भी नाव की रस्सी खूंटे से खोली नहीं गई थी और बंधी हुई थी। तो नाव में गति होगी न, प्रगति आगे बढ़ेगी? वो तो जहां खड़ी है, जहां पड़ी है वहीं खड़ी वहीं पड़ी रहे। कहने का अर्थ यह है कि नाव को आगे बढ़ाने के लिए केवल नाव पर जोर लगा करके खेना ही कारगर नहीं होगा। नाव को आगे बढ़ाना है तो नाव को खेना जितना महत्वपूर्ण है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है किनारे पर बंधी हुई रस्सी को खूंटे से खोल देना। जब तक किनारे के खूंटे में बंधी हुई रस्सी को नाव से अलग नहीं की जाएगी, तब तक कुछ भी गति कर लिया जाए, कितनी ताकत लगा दी जाए, कितना जोर लगा दिया जाए, आगे की यात्रा शुरुआत नहीं हो सकती है। उसी प्रकार से इस संसार में पूजा, सत्संग, ध्यान, भजन के नाम पर कितना भी कुछ किया जाए, लेकिन जब तक मन की रस्सी को इस संसार की आसक्ति से तोड़ा नहीं जाएगा, खोला नहीं जाएगा, तब तक आत्मा की यात्रा की प्रगति नहीं हो सकती है। आत्मा मुक्ति की तरफ नहीं बढ़ सकता है। और आत्मा मुक्ति की तरफ न बढ़े तो फिर आपका मानव जीवन पाना न पाना दोनों बराबर है। कबीर साहब कहते हैं, आए हो तुम कहां से और जा रहे कहां। इतना तो सोचो मनुष्य होने के नाते। यदि यह न सोच सकते हो, यदि तुमसे पूछा जाए कि तुमने मानव का जीवन धारण क्यों किया है, और सामान्य सा उत्तर दो कि मानव जीवन धारण किए हैं किसी तरह गुजर बसर करने के लिए, कमाने खाने के लिए। कमा खा क्यों रहे हो? जीवन जीने के लिए। जीवन क्यों जी रहे हो? कमाने के लिए। कमाते क्यों हो? खाने के लिए। खाते क्यों? बस किसी तरह गुजर बसर करने के लिए। बस इतने ही सर्किल में तुम्हारी योजना नाच रही है, तो समझ लो कि तुम मानव जीवन पा करके भी पशु वाला जीवन जी रहे हो। क्योंकि पशु भी इतने चिंतन के दौर में जी रहा है, और आप भी इतने चिंतन के दौर में जी रहे हो, तो एक पशु में एक मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। वैसे भी मनुष्य की पहचान जो दी गई, दुनिया के महान समाजशास्त्री अरस्तु ने कहा था, जब उनसे पूछा गया कि आप मनुष्य की परिभाषा क्या दे सकते हैं, तो मनुष्य की परिभाषा देते हुए महान समाजशास्त्री अरस्तु ने कहा था कि द मैन इज सोशल एनिमल। मनुष्य एक सामाजिक पशु है। मनुष्य को मनुष्य कह करके संबोधित नहीं किया, मनुष्य को एक प्रकार का सामाजिक पशु कहा गया। मनुष्य जन्म धारण करके मनुष्य नहीं बनता है, बल्कि मनुष्य अपनी चेतना का विकास करके मानव की तरह मानवीय सद्गुण को धारण करके और मानवीय चरित्र और मानवीय जीवन जी करके तब वह मनुष्य बनता है। अन्यथा वह मनुष्य दोपाया पशु के रूप में जन्म लेता है, और यदि अपने चिंतन को वह आत्मोद्धार की तरफ न मोड़ा, केवल कमाने खाने जीने में ही जीवन बिता दिया, तो पशु बन करके वह जन्म लेता है, पशु बन करके जीता है, और पशु बन करके ही वह मर जाता है। मनुष्य बनने के लिए तो आत्मोद्धार की यात्रा पर, बुद्ध के मार्ग पर, कबीर के मार्ग पर, नानक और रविदास के मार्ग पर चलना पड़ता है, तभी कोई मनुष्य बन पाता है। यही कारण है कि वेद के ऋषि भी कहते हैं कि मनुर्भवः जनायाम दिव्यम जनः। मनुष्य बनो, मनुष्य तुम्हें बनना पड़ेगा। मनुष्य बन करके तुम शरीर से केवल जन्म लेते हो, तो आकृति से मनुष्य होना केवल मनुष्य की जीवन की सार्थकता नहीं है। आकृति से हम मनुष्य बन करके जन्म लेते हैं, और प्रकृति से हमें मनुष्य बनना पड़ता है। आकार से हम मनुष्य बन करके जन्म लेते हैं, लेकिन विचार, व्यवहार और संस्कार से हमें मनुष्य बनना पड़ता है। शकल से हम मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं, लेकिन अकल से हमको इस संसार में मनुष्य बनना पड़ता है। और शकल से मनुष्य बनने के लिए, प्रकृति से मनुष्य बनने के लिए, संस्कार, विचार और व्यवहार से मनुष्य बनने के लिए हमें सत्संग का और संतों के जीवन का आधार लेना पड़ता है। तभी हम संस्कार, विचार और व्यवहार से मनुष्य बन पाते हैं। जिस व्यक्ति को जीवन में सत्संग का आधार नहीं मिलता है, जिस व्यक्ति को जीवन में भक्ति का आधार नहीं मिलता है, जिस व्यक्ति को जीवन में गुरु का आधार नहीं मिलता है, जिस व्यक्ति को जीवन में सुसंग का आधार नहीं मिलता है, वह मनुष्य का शकल पाकर के भी, मनुष्य की आकृति पाकर के भी, मनुष्य का जीवन पाकर के भी पशु की तरह जीवन जीता है। रावण के पास किस चीज की कमी थी? मनुष्य नहीं था वो। रावण मनुष्य था कि नहीं था? मनुष्य था, लेकिन मनुष्य होने के बावजूद भी वो दानव कहलाए।
कंस मनुष्य नहीं था क्या? कंस मनुष्य था, किंतु मनुष्य के आकृति में रह करके भी उन्होंने कर्म ऐसा किया कि उसके कर्म के आधार पर वो दानव की गिनती में चला गया। दुनिया के जितने भी महामानव की हम गिनती करते हैं, जिसे भगवान का दर्जा प्राप्त है, वह भी मनुष्य के शरीर में था, लेकिन मनुष्य के शरीर में आकर के अपने गुण कर्म का विकास इतना किया, अपने चेतना को इतना उन्नत बनाया कि वो भगवान कहला गए। और कोई व्यक्ति मनुष्य की आकृति, मनुष्य का जीवन पा करके अपनी चेतना को, अपने संस्कार को, गुणों कर्मों को इतना नीचे गिरा लिया कि नीचे गिरते 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 वो दानव, राक्षस, हैवान, शैतान सब कहला गए। मूल रूप में तो मनुष्य ही है। चेतना उन्नत हुई तो देव कहलाए, और चेतना निम्न हो गई तो दानव कहलाए। चेतना उन्नत हुई तो भगवान कहलाए, और चेतना नीचे गिरती चली गई तो हैवान, शैतान कहलाए। मनुष्य को जीवन को इसलिए चौराहा कहा गया। मैंने कहा सदगुरु कबीर कहते कि मानव जीवन एक चौराहा का जीवन है, सर्वतंत्र स्वतंत्र जीवन है, मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है। इसी को नीतिविद कहते हैं कि मानव का जीवन कर्म भूमि का जीवन है। यहाँ कर्म करने की स्वतंत्रता प्राणी को मिलती है। कैसे? काहे गड़बड़ा रहे? कितना सुंदर तो बज रहा है, रिकॉर्डिंग गड़बड़ाएगा। बोलिए सदगुरुदेव की। तो मैं कह रहा था कि नीतिविद कहते हैं कि मनुष्य का जीवन जो है कर्म की भूमिका है, ये धरातल है, यहीं पर से किसी भी प्रकार का कर्म आरंभ किया जा सकता है। का कैसे? तो नीतिविद कहते हैं कि जात धोधः व्रजत उच्चै नरः स्वेरेव कर्म भी कुपस्य खनिता यदवत प्रसाद यस्यैव कारकः। जैसे दुनिया में दो कारीगर जब भी काम की शुरुआत करता है तो धरातल पर से ही काम की शुरुआत करता है। एक कारीगर है जो मकान बनाने का काम करता है, अब दूसरा कारीगर है जो कुआं खोदने का काम करता है। स्वाभाविक है कि मकान बनाने वाला कारीगर भी काम करेगा तो धरती पर से ही करेगा, अब कुआं खोदने वाला कारीगर भी काम करेगा तो धरती पर से ही करेगा ना। लेकिन दोनों के कर्म में अंतर क्या होगा? मकान बनाने वाला जो कारीगर है वह एक ईंट पर ईंट, ईंट पर ईंट, ईंट पर ईंट जोड़ते 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 50 हाथ ऊपर चला जाएगा। और कुआं खोदने वाला जो कारीगर है इसी धरती पर से काम करना शुरू करेगा तो एक एक 6 कुदाली से मिट्टी निकालते 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 50 हाथ नीचा चला जाएगा। दोनों कारीगर एक ही साथ, एक ही समय में, एक ही जगह पर काम करना आरंभ करता है। सप्ताह भर काम किया, 7 दिन काम करने के बाद कोई व्यक्ति जब देखने आएगा तो एक व्यक्ति के कर्मों का परिणाम दिखेगा कि वह 50 हाथ ऊंचा चला गया है, और दूसरे कारीगर के कर्म का परिणाम देखेगा तो यह पता चलेगा कि वो 50 हाथ नीचा चला गया है। नीचा कौन गया है? कुआं खोदने वाला। और ऊपर कौन गया है? मकान जोड़ने वाला, दीवार जोड़ने वाला। काम की शुरुआत दोनों ने की, एक ही जगह पर, एक ही समय में, एक ही परिस्थिति में, एक ही स्थान पर, लेकिन दोनों के कर्म में इतना अंतर है कि एक का कर्म उसको ऊंचा लेकर के चला जाता है और एक का कर्म उसको बहुत नीचा लेकर के चला जाता है। ठीक उसी प्रकार से नीतिविद कहते हैं कि धरती के जितने मनुष्य हैं सभी अपने अपने कर्मों के कारीगर हैं, और अपने कर्मों की कारीगिरी दिखा करके जो सद्गुणों का ईंट जोड़ता है वह धीरे 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 महानता की ऊंचाई को छू लेता है, और जो कुकर्मों की खाई खोदता है धीरे 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 पतन के गर्त में, नरक के गर्त में जाकर के डूब जाता है। ये मनुष्य इसी चौराहे पे खड़ा है। कुकर्म का गड्ढा खोदते खोदते यह महान नरक में चला जाता है, और सुकर्म का ईंट जोड़ते जोड़ते, सदकर्म का ईंट जोड़ते जोड़ते भगवान तक बन जाता है। यह सामर्थ्य मनुष्य के पास है। सत्कर्म करने की प्रेरणा, सुख के माहौल में रहने की प्रेरणा सत्संग में मिलती है जीवन में। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को कुछ मांगे न मांगे, अपने आराध्य से, अपने इष्ट से, अपने भीतर बैठे उस परम सत्ता, परम चैतन्य परमात्मा से यदि किसी को कुछ जीवन में मांगना चाहिए तो धन बाद में मांगे न मांगे वैसे मिल जाएगा। क्योंकि एक बात जान लीजिए, जब कोई किसान गेहूं की खेती करता है तो उसको अलग से भूसा की खेती करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पड़ती है क्या? जब कोई किसान धान की खेती करता है तो उसको अलग से लड़वा की खेती करने की आवश्यकता पड़ती है क्या? दलथू में पड़ता होगा। दोनों साथ में होता है। करते क्या है? खेती धान का करते हैं कि घास का करते हैं? खेती बीज तो धान का ही बोया जाता है,
लेकिन अब कहीं कोई ऐसा दिमाग थोड़ा लगावे कि भाई धान की खेती करने से लरवा मिल जाता है, तो एक बार लरवा की खेती करके देखते हैं धान मिलता ही नहीं मिलता है। प्रैक्टिस किए हैं सर? गेहूं की खेती करने पर भूसा यदि मिल जाता है मुफ्त में, तो एक बार कोशिश कीजिएगा कि भूसा खेती करके देखा जाए कहीं गेहूं भी मिल जाए थोड़ा बहुत। ऐसा होगा क्या? गेहूं की खेती करने पर भूसा तो मिल सकता है, धान की खेती करने पर लरवा साथ में मिल सकता है, लेकिन कोई यह पागलपन करे कि जब दोनों एक साथ में ही जुड़ा हुआ है तो भैया ऐसा करते हैं कि एक बार यदि गेहूं का बीज बोने से गेहूं भी मिल गया और भूसा भी मिल गया, तो एक बार ऐसा करते हैं कि गेहूं नहीं बो करके खेत में भूसा ही बो देते हैं, देखते हैं गेहूं मिलता ही नहीं मिलता है। ये मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। यदि धान की खेती करने से लड़वा हमें मुफ्त में मिल जाता है, तो एक बार कोशिश करके देखते हैं कि लड़वा ही बोते हैं, कहीं धान भी साथ में मिल जाए तो ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं होगा। तो उसी तरह से धन के माध्यम से सत्य को नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन सत्य के द्वारा धन को खरीदा जा सकता है। धन के द्वारा धर्म को नहीं खरीदा जा सकता, धन के द्वारा धर्म को उपजाया नहीं जा सकता, लेकिन धर्म के द्वारा धन को उपजाया जा सकता है। धर्म के द्वारा धन को हासिल किया जा सकता है। इसलिए कोई व्यक्ति जीवन में धन मांगे कि ना मांगे वो चलेगा, जीवन में पद मांगे कि ना मांगे वो चलेगा, जीवन में प्रतिष्ठा मांगे कि ना मांगे वो चलेगा, जीवन में स्वास्थ्य की कामना करे कि ना करे वह भी चलेगा, लेकिन प्रत्येक मनुष्य यदि जीवन में धर्म की, ध्यान की, सत्संग और भजन की कामना कर ले तो ये धन, ये दौलत, पद, प्रतिष्ठा उसके पास अपने आप चला आएगा, जैसे बीज के बोने से धान और भूसा अपने आप चला आता है। यहां तक कि केवल आप ये धान भूसा की बात मत कीजिए, शरीर, स्वास्थ्य, संपत्ति, सम्मान की ही बात मत कीजिए। यदि सत्संग आपके पकड़ में है, धर्म आपके पकड़ में है, ध्यान आपके पकड़ में है, तो जिस स्वर्ग और वैकुंठ को प्राप्त करने के लिए पूरा जीवन बिता देते हैं, वह स्वर्ग, वह वैकुंठ, वह भगवान, वह परमात्मा भी आपके पकड़ में आ जाएगा। वो आपके इर्द गिर्द नाचने लगे। केवल सत्संग बढ़िया से पकड़ में आ जाए, धर्म बढ़िया से पकड़ में आ जाए, भक्ति ध्यान बढ़िया से पकड़ में आ जाए, तो ये स्वर्ग, ये वैकुंठ, ये सके साकेत, ये सतलोक, ये अमरलोक सब आपके मुट्ठी में आ जाएगा। कैसे? इसको एक उदाहरण से समझिए। स्वामी विवेकानंद हमारे भारतवर्ष के एक प्रसिद्ध सन्यासी हुए, युवाओं के आदर्श माने जाते हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद से किसी व्यक्ति ने पूछा कि स्वामी जी, आप ये गिरवा वस्त्र धारण क्यों किए हुए हैं? युवक हैं, आप भी शर्ट, फुल पैंट, कुर्ता पैजामा ये सब पहनिए, देखने में अच्छा लगेगा, ये कपड़ा क्यों पहने आप? स्वामी विवेकानंद ने कहा कि देखो जी, ये सन्यास का वेश है, धर्म के मार्ग में, भक्ति के मार्ग में जो चलते हैं, अपने संपूर्ण जीवन को जो धर्म के मार्ग में न्योछावर कर देते हैं, साधना, भक्ति और भजन के मार्ग पर जो न्योछावर कर देते हैं, उस व्यक्ति को ये वेश धारण करना पड़ता है। इसलिए मैंने ये वेश धारण किया है। तो उस विचारक ने पूछा कि स्वामी जी, आखिर इस वेश को धारण करने से क्या मिलता है? ध्यान करने से, सत्संग करने से, भजन करने से क्या मिलता है? तो स्वामी विवेकानंद सोचा कि ये जो पूछने के लिए आया है, यदि इसको हम मुक्ति की बात, मोक्ष की बात, वैकुंठ की बात बताऊं तो शायद इसके समझ में ये बात नहीं आएगी। इसके समझने का स्तर जितना है, इसकी समझदारी जितनी है, उतने ही दूर की बात करते हैं। तो वो बेचारे के समझने की स्तर की जो दूरी थी, वह बस स्वर्ग नरक इतना ही जानता था, इसके आगे की बात वो नहीं जानता था। तो स्वामी विवेकानंद सोचे कि बस इसको यदि जवाब देना है तो इसकी जितनी समझ है उसी के अनुसार जवाब देना होगा। तो जैसे ही पूछा कि स्वामी जी, ये वेश धारण क्यों करते हैं, भक्ति, भजन, ध्यान, साधना, गुरु इत्यादि की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो स्वामी विवेकानंद को जवाब कुछ और हो सकता है, देना चाहिए, लेकिन सामने वाले के समझ के अनुसार ही जवाब देना है, इसलिए जवाब दिया। इसलिए उसको जवाब दिया कि स्वर्ग पाने के लिए हम ये काम करते हैं। तो स्वामी विवेकानंद के मुंह से जब उस विचारक ने सुना कि स्वर्ग पाने के लिए ये सब करना पड़ता है, तो उसने कहा स्वामी जी, ये इतना तामझाम करने की क्या जरूरत है? हमको तो सीधे भगवान से कनेक्शन है, जुड़ाव है। आप चाहे, आपकी मर्जी हो तो आज आपको सशरीर में स्वर्ग भेज सकता हूं, क्योंकि भगवान जी से सीधा मेरा लगाव है। स्वर्ग नरक जहां जाना हो आप मुझसे पूछ लीजिए, बताइए कहां जाना है, भगवान से कहेंगे आपको भेज देगा। ये सन्यासी बनो, ध्यान करो, पूजा करो, पाठ करो, ये करने की क्या जरूरत है?
स्वामी विवेकानंद ने कहा अच्छा तू स्वर्ग भेज सकता है क्या, उसमें भी सशरीर? उस बेचारे ने कहा कि हाँ भेज सकता हूं। तो मैं कह रहा था कि स्वामी विवेकानंद से कहा गया कि आप स्वर्ग जाना चाहते हैं, स्वर्ग जाने की कामना से ये सब काम कर रहे हैं, तो आप कहिए मैं सीधे स्वर्ग भेज देता हूं, इतना तामझाम करने की क्या आवश्यकता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि तुम्हारे तरीके से स्वर्ग जाने का क्या उपाय है बताओ। उसने कहा स्वामी जी मेरे तरीके से स्वर्ग जाना चाहेंगे तो उसकी कुछ शर्तें हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि शर्त सुनाइए। उस विचारक ने कहा कि शर्त यह है कि यदि आप स्वर्ग जाना चाहते हैं तो स्वर्ग जाने की ये शर्त यह है कि आपको 5 ठो व्यभिचारी, कदाचारी, दुराचारी, पापाचारी, नशा दुर्व्यसन करने वाला, दारू पीने वाला, चोरी डकैती करने वाला, ऐसे 10-15 आदमी को आपको साथ में लेके जाना होगा। समझे? शर्त यह रखा कि यदि आप सशरीर स्वर्ग जाना चाहते हैं तो स्वर्ग जाने के लिए शर्त यह है कि अपने साथ में आपको 10 ठो डकैत, चोर, बदमाश, लुच्चा, लफंगा, दारूबाज और जितने गंदे गंदे लोग हो सकते हैं ऐसे 10-15 लोगों को अपने साथ में लेके जाना होगा स्वर्ग, तब आपको स्वर्ग भेजा जाएगा। स्वामी विवेकानंद जैसे सुने तो उसका मुंह नाक सिकुड़ गया। स्वामी विवेकानंद पूछते अच्छा ठीक है स्वर्ग का कंडीशन तो जान गए, ये बताओ कि नरक जाने की क्या शर्त है, नरक को जाने का कोई शर्त है? तो उस विचारक ने कहा हाँ नरक जाने की भी शर्त है। कहा क्या शर्त है? कहा नरक जाने की शर्त यह कि यदि नरक जाना चाहते हैं तो आपको साथ में 10 ठो सत्संगी, 10 ठो ध्यान करने वाला, संयमी, सदाचारी, त्यागी, तपस्वी 10 ऐसे आदमी को आपको साथ में लेके जाना होगा। माने स्वर्ग जाइएगा तो 10 गंदे व्यक्ति को, पापी व्यक्ति को, अत्याचारी व्यक्ति को साथ ले जाना है। और नरक जाना चाहते हैं तो 10 ठो सत्संगी को, ध्यानी को, तीर्थ करने वाले, व्रत करने वाले, पूजा करने वाले, पाठ करने वाले, सत्संग करने वाले, ऐसे 10 लोगों को साथ ले जाइए तो नरक जाइएगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि बिना कुछ सोचे विचारे आंख कान मूंद करके मेरे नरक जाने का टिकट कंफर्म कर दो, हम नरक जाना चाहते हैं। उस विचारक ने कहा कि अभी दिमाग ठीक ठाक है कि नहीं? अभी आपसे पूछें कि वेश धारण क्यों किए हैं, सत्संग क्यों करते हैं, ध्यान क्यों करते हैं, पूजा क्यों करते हैं, पाठ क्यों करते हैं, तो आपने कहा कि हम स्वर्ग जाने की लालसा से ये सब काम करते हैं। और अभी जब स्वर्ग जाने की शर्त सुनाए, साथ साथ नरक जाने की शर्त सुनाए, तो आपने कहा कि स्वर्ग छोड़ दो, नरक जाने का टिकट कंफर्म करो। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मेरा दिमाग भी ठीक है और मैं जो बोला हूं उसको तुम सुने भी ठीक ठीक हो, सचमुच में नरक जाने का ही टिकट मेरा कंफर्म करो, हमें स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं है। उस विचारक ने कहा कि ऐसा क्यों? अभी तो तुरंत सुनाए थे कि हमको स्वर्ग जाना है, तुरंत फिर बदल क्यों गए कि हमको नरक जाना है? स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हम क्या, भारत के दारू पीने वाला आदमी भी स्वर्ग ही जाना चाहता है। मरने के बाद चाहे जीवन में कितना पाप करें, अधर्म करें, लूटे, बेईमानी, शैतानी कुछ करें, पंडित जी के द्वारा मंत्र प्रभा में सीधे स्वर्ग पहुंचावे, इसकी जिम्मेदारी सब अपने अपने कांधे पे ले रखा है। सब सोचता है कि चाहे कुछ भी करें, 2-4 मंत्र जप के हम स्वर्ग चले जाए। तो उसी भारत की भूमि पर हम जन्म लिए हैं तो हम क्यों नहीं स्वर्ग जाना चाहेंगे? उस विचारक ने कहा कि तब फिर अभी क्या हो गया जो आप नरक जाना चाहते हैं? स्वामी विवेकानंद ने कहा कि वह इसलिए चाहते हैं, स्वर्ग जाने की लालसा तो मेरे मन में थी, लेकिन स्वर्ग जाने की जो शर्त तुमने रखी और नरक जाने की जो शर्त तुमने रखी है, तो दोनों में जब हम तुलना करके देखें तो मुझे स्वर्ग जाने से बेहतर नरक जाना लग रहा है। कहा क्यों? कहा इसीलिए कि स्वर्ग जाने की शर्त जो तुमने रखी है कि स्वर्ग यदि जाना चाहते हैं तो अपने साथ में 10 ठो दारू पीने वाले, चोरी करने वाले, बेईमानी करने वाले, शैतानी करने वाले, व्यभिचार करने वाले, हत्या करने वाले, ऐसे 10 आदमी को अपने साथ में ले जाना होगा। और नरक जाना चाहते हैं तो नरक में जाने के लिए 10 ठो सत्संग करने वाले, ध्यान करने वाले, पूजा करने वाले, पाठ करने वाले, परोपकार करने वाले को साथ ले जाना होगा। तो जो शर्त तुमने रखी है उस शर्त के अनुसार यदि हम स्वर्ग जाएंगे तो स्वाभाविक है कि 10 ठो पापी को साथ में ले जाना होगा, और नरक जाएंगे तो 10 ठो पुण्यवान आदमी को साथ में, धार्मिक व्यक्ति को साथ में ले जाना होगा, सदाचारी को साथ में ले जाना। कहा ये तो शर्त है।
तो कहा वैसा स्वर्ग जाके क्या करेंगे, क्योंकि यदि स्वर्ग में गए भी और स्वर्ग में 10 बेईमान शैतान हैवान कुविचारी दुर्विचारी को यदि लेकर के जाएंगे तो स्वर्ग में रहने के बावजूद भी दुराचारी कुसंस्कारी अपने संगति के माहौल से स्वर्ग को भी नरक बना देगा। लेकिन नरक में यदि जाएंगे बेलथू वाले सत्संगी को लेकर के जाएंगे तो जहां बैठेंगे वहीं पर सत्संग करेंगे और नरक भी स्वर्ग बन जाएगा। इसलिए हमको नरक ही भेजो, लेकिन बेलथू वाले सब सत्संगी को मेरे साथ में भेजो। माइक लगा देना, कैमरा लगा देना, बाजा लगा देना, बैठेंगे नरक में, मजे से सत्संग करेंगे, नरक भी स्वर्ग बन जाएगा। और स्वर्ग में ही बैठेंगे, चारों तरफ में दारू पीने वाला बैठेगा, अंडा खाने वाला बैठेगा, मुर्गा खाने वाला बैठेगा, तो स्वर्ग स्वर्ग रहेगा वो? ये स्वर्ग ही नरक बन जाएगा। नरक में ही बैठे रहेंगे, वहां धर्म कथा होगी, सत्संग होगी, ज्ञान की चर्चा होगी, सदगुरु कबीर का भजन होगा, मन लागो मेरो यार फकीरी में, न कुछ लेना न देना, मगन रहना। यदि ये भजन चलेगा, कीर्तन चलेगा, सत्संग चलेगा, गुरु का गुणानुवाद चलेगा, आत्मचिंतन चलेगा, तो नरक नरक रहेगा, तो नरक ही स्वर्ग बन जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि फर्क ये नहीं पड़ता कि मैं स्वर्ग जा रहा हूं कि नरक जा रहा हूं, फर्क इससे पड़ता है कि जहां मैं जा रहा हूं वहां की संगति कैसी है, जहां मैं जा रहा हूं वहां का स्वभाव कैसा है, जहां मैं जा रहा हूं वहां का संस्कार कैसा है। तो इसलिए यदि सत्संगति मिल गई और सत्संगति के साथ साथ नरक में भी जाना पड़े तो उस नरक को भी स्वर्ग में बदला जा सकता है। और यदि कुसंगति जीवन में रह गई, कुसंस्कार जीवन में रह गया, तो स्वर्ग में जाकर के भी नरक में जीवन जिया जा सकता है। इसलिए कुछ जीवन में मांगिए अथवा न मांगिए, अपने इष्ट से, अपने भीतर बैठे उस शाश्वत परमात्मा से कुछ मांगिए अथवा न मांगिए, ये सत्संग का माहौल, भक्ति का माहौल जरूर मान लीजिएगा। और यदि यह मिल गया तो सब कुछ मिल जाएगा, यह नहीं मिला तो बाकी कुछ नहीं मिलेगा। यही कारण है कि महात्मा गांधी जो देश की आजादी में बड़ी अहम भूमिका निभा रहे थे, तो अंग्रेजों से लड़ाई करते करते सुबह शाम प्रार्थना किया करते थे मंदिर में जाकर के, और बैठते थे मंदिर में तो एक प्रार्थना गाते जो पूरे दुनिया में प्रचलित प्रार्थना है, सब लोग जानते हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं वो तो और बढ़िया से जानते होंगे। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ये प्रार्थना गाते गाते उसमें एक कड़ी गाते थे, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। और आगे की कड़ी क्या है? सबको एक एक इंदिरावास दे भगवान, यही कड़ी है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको 5 कट्ठा जमीन दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको एक एक ठो स्कॉर्पियो या एक एक ठो फॉर्च्यूनर दे भगवान। ये नहीं कहते थे धन दे कि ना दे, संपदा दे कि ना दे, पद दे कि ना दे, प्रतिष्ठा दे कि ना दे। यदि भारतवर्ष में यह कामना करते थे हे भगवान पूरे भारतवर्ष को सुखी बनाना हो, पूरे भारतवर्ष की जनता को सुखी बनाना हो, तो इससे कुछ देना कि ना देना। लेकिन देना क्या? सबसे पहला चीज ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। संपत्ति की कामना नहीं किया, इस चीज की कामना किया, सन्मति की। सन्मति माने क्या? सुंदर बुद्धि। सन्मति माने क्या? सद्विचार। सन्मति माने क्या? शुभ संस्कार। सन्मति माने क्या? शुद्ध आचरण। सन्मति माने क्या? शुद्ध भावना। नहीं शुद्ध कुछ मिले कि बाहरी संपदा, लौकिक संपदा मिले कि न मिले, आंतरिक संपदा जो है सद्विचार का संपदा, सद्विवेक का संपदा, सन्मति का संपदा, सद्बुद्धि का संपदा, सत्संगति का संपदा, सुसंस्कार की संपदा। यदि यह संपदा आपके मुट्ठी में आ गई तो बाकी सारी संपदाएं आपके हाथ में आ जाएगी। और ये सदगति, सत्संगति और सुसंस्कार का संपदा नहीं आया तो आई हुई संपत्ति भी आपके हाथ से चली जाएगी और जीवन दुख से भर जाएगा। इसलिए कहा गया ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। और ये सत्संगति करने का सौभाग्य, साधु संगति करने का सौभाग्य ये केवल और केवल मनुष्य को प्राप्त है। यदि मनुष्य यह करता है तो फिर मानव जीवन पाने की सार्थकता को वह सिद्ध करेगा। और यदि यह काम नहीं करता है, केवल कमाना, खाना और जीना यही काम यदि मनुष्य करता है, तो फिर उसका मनुष्य का जीवन पाने का जो अर्थ सिद्ध होना चाहिए वह सिद्ध नहीं हो पाएगा। सज्जनों, रात्रि अधिक हो गई है,
मैं बातों की शुरुआत इसी बात से की थी। इस पूरे प्रकृति मंडल में मानव जीवन एक अनमोल वरदान है। इस अनमोल वरदान को पाकर के हम सौभाग्यशाली तो हैं इस मामले में कि हमने ऐसे जीवन को पाया है जो सर्वविधि स्वतंत्र है, सर्वतंत्र है। कर्म करने की आजादी इस मनुष्य को है, बशर्ते या अपने जीवन के महत्व को समझ करके कर्म को शुभ कर्मों की तरफ मोड़े, चेतना को शुभ कर्मों की तरफ मोड़े, अपने विचार को शुभ कर्मों की तरफ मोड़े, अपने विचार को सद्व्यवहार की तरफ मोड़े, तो फिर मनुष्य धन्य हो जाएगा। क्योंकि वह एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है कि जिस चौराहे पर से इसे चारों दिशा में बढ़ने की स्वतंत्रता है। चाहे तो वहां नीचे गिर सकता है, चाहे तो बहुत ऊपर उठ सकता है, चाहे तो महा सदाचारी बन सकता है और चाहे तो महा व्यभिचारी बन सकता है, चाहे तो यह भगवान बन सकता है और चाहे तो यह शैतान बन सकता है, चाहे तो यह पुण्यात्मा बन सकता है, चाहे तो वह पापात्मा बन सकता है, चाहे तो वह दुरात्मा बन सकता है, चाहे तो यह महात्मा बन सकता है, चाहे तो यह पापात्मा बन सकता है, चाहे तो यह परमात्मा बन सकता है। ये सब कुछ बनने का सामर्थ्य यह मनुष्य लेकर के आया है। मनुष्य के अंदर, मनुष्य के आत्मा के अंदर इतनी संभावनाएं हैं कि उस संभावना को यदि सद्गति की तरफ मोड़ दिया जाए, सत्संगति की तरफ मोड़ दिया जाए, भक्ति की तरफ मोड़ दिया जाए, भजन और ध्यान की तरफ मोड़ दिया जाए, तो इस मनुष्य की आत्मा को परमात्मा स्वरूप होने से भी कोई नहीं रोक सकता। ये परमात्मा स्वरूप हो जाएगा। इतना सामर्थ्य मनुष्य लेकर के आया है। तो मनुष्य इस धरती का सबसे अनमोल जीवन प्राप्त किया है, सबसे अनमोल वरदान प्राप्त किया है। अपने इस वरदान के महत्व को यह पहचाने और सामान्य जीवन से, सामान्य धरातल से ऊपर उठ करके संयम, सदाचार, त्याग, वैराग, भक्ति, भजन, आत्म उद्धार के पथ में यह निरंतर आगे बढ़े, तो इसका मानव जीवन पाना सफल हो जाएगा। इसका मानव जीवन पाना अपने आप में धन्य धन्य हो जाएगा। अपना मानव जीवन पाना या बुद्ध, महावीर, कबीर की श्रेणी में लेकर के आ जाएगा, अपने जीवन को लेके आ जाएगा। तो इस वजह से अपने जीवन के महत्व को आप और हम पहचाने, सत्संग में अपने जीवन को लगावें, गुरु भक्ति में अपने जीवन को लगावें, सत्संगति में अपने जीवन को लगावें, ताकि हमारे जीवन की सद्गति हो सके, जीवन का अर्थपूर्ण हो सके। बस इतना ही निवेदन करके मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। सुन रहे हैं पूज्य संत श्री अभय साहिब जी का कल्याणकारी प्रवचन। सब्सक्राइब करना न भूलें।